उसकी उसकी चीजें हमारे भाई ये भी गैर मुस्लिम इंडिया के ही है, ये हमारे मुस्लिम नहीं है, ये गैर मुस्लिम है, ये इंडिया जा सकती है। देखिए ये भाई हिंदू है। हाँ हिंदू है ये भाई, पूछा तो इसमें इन्होंने कहा मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, इसमें क्या हर्ज क्या है? चला जाए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? कोई बात नहीं है, लेकिन हम नहीं जाना चाहते, वो जाना चाहते हैं उसको अक्सर मुस्लिम के पास भेज दो हमें, जहाँ भी मुस्लिम होगा चले जाएंगे। अच्छा, मुसलमानों के अलावा और सबसे आप नफरत करते हैं? नफरत करते हैं हम, मुस्लिम नफरत नहीं है, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं मानता कि हम अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाएं। नहीं तो मतलब इतनी नफरत तो नहीं होनी चाहिए यार, इतनी आप नफरत बोल रहे, इतनी आप नफरत करते हैं कि किसी से आप किसी के पास जाके काम भी आप नहीं करना चाहते, इतनी आपके अंदर नफरत है? नहीं नफरत की बात नहीं, नफरत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं मानता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्रीकाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज वीडियो क्या वीडियो है नेशन प्रो चैनल का। वीडियो का टाइटल है ये वीडियो देखकर पाकिस्तानी हिंदुओं की हालत देख आपको दया आएगी। अच्छा जी, ऐसा क्या है इस वीडियो में? चलिए पहले वीडियो देखते हैं कि ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुओं की हालत जो है उसको देखकर फिर दया आएगी। तो चलिए वीडियो देखते करते हैं इनकी वीडियो डायरेक्ट। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। करते वीडियो स्टार्ट। इंडिया से बिजनेस हो जाए, उसकी चीजें हमारे भाई ये भी गैर मुस्लिम इंडिया के ही है, ये हमारे मुस्लिम नहीं है, ये गैर मुस्लिम है, ये इंडिया जा सकती है। देखिए ये भाई हिंदू है। हाँ हिंदू है ये भाई, पूछा तो इसमें इन्होंने कहा मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, इसमें क्या हर्ज क्या है? चला जाए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? कोई बात नहीं है, लेकिन हम नहीं जाना चाहते, वो जाना चाहते हैं उसको भाई उससे पहले का पाकिस्तान नहीं है वो, हमें जहाँ भी मुस्लिम होगा चले जाएं। अच्छा, मुसलमानों के अलावा और सबसे आप नफरत करते हैं? नफरत करते हैं हम, मुस्लिम नफरत नहीं है, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं मानता कि हम अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाएं। नहीं तो मतलब इतनी नफरत तो नहीं होनी चाहिए यार, इतनी आप नफरत बोल रहे, इतनी आप नफरत करते हैं कि किसी से आप किसी के पास जाके काम भी आप नहीं करना चाहते, इतनी आपके अंदर नफरत है? नहीं नफरत की बात नहीं, नफरत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं मानता है। आपने बोला ना नफरत करते हैं? नहीं, दिल ज़मीर नहीं मानता है, हम किसी के आगे जाके वहाँ नौकर नहीं बनते, किसी गैर मुल्क के आगे, गैर मुस्लिम के आगे या किसी के आगे। हम अपने मुल्क में जो भी होगा अपने मुल्क में करें। तो मुस्लिम कंट्री में जाके कहाँ कौन सा आपको बादशाह बनाएंगे? वहाँ पे तो जाके आपको काम ही करना है। कुछ भी बनाए, लेकिन हम अपने मुस्लिम के सामने करते। इतनी की मुश्किलात हैं कि गरीब आदमी यहाँ पे पिसा हुआ है, और उसके लिए कम से कम आदमी को एक बंदा जो 10-10 दिन हो गए बेचारे यहाँ पे गुर्बत के मारे बैठे हुए हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? 500, 1000, 2000 से दिहाड़ी से कुछ नहीं बनता मेरे भाई, जिसके 10 बच्चे खाने वाले हैं। आपके क्या हालात हैं यहाँ पे, मजदूरी वगैरह के क्या हालात चल रहे हैं? भाई यहाँ पे कोई मजदूरी के हालात नहीं है, यहाँ पे एक दिन कमाते हैं 4 दिन बैठ के खाते हैं। वो परेशानी है, वो परेशानी है, वो हमसे पूछो, और किसी से क्या पूछोगे, हम मजदूरों से पूछो। देखो हमारा हालात कैसा है, हम खाने के काबिल मजबूर होकर घर पे फोन नहीं करते, क्योंकि लोग वो हम घर वाले कहते हैं पैसे भेजो, खर्चा भेजो, हमारे पास होते नहीं, हम भेजे क्या, हम उनसे बात कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की क्या हालत है किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसमें आप देखिए डायरेक्ट जो वहां पर मुस्लिम है पाकिस्तान के अंदर उस हिंदू के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उसने इंडिया के बारे में कुछ बोल दिया था। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर जी आपको मौका मिले इंडिया के अंदर काम करने का, इंडिया का वीजा मिल जाए, वहाँ पे ये काम करने का मौका मिले, जाएंगे इंडिया? इंडिया में नहीं जाएंगे, अपना मुल्क छोड़ नहीं सकते, अपना मुल्क नहीं छोड़ सकते। तो इंडिया में आपको अगर अच्छी मजदूरी मिले, अच्छा रोजगार मिले, वीजा मिले, वहीं नहीं जा सकते। हम मरना चाहते हैं अपने मुल्क में, हम इंडिया नहीं जाएगा। नहीं तो मैं आपको ये तो नहीं बोल रहा हूँ इंडिया में जाके आप मर जाओ, मजदूरी की बात कर रहा हूँ। नहीं, इधर ही हम मजदूरी करेंगे, अपने मुल्क में करेंगे, जो भी करेंगे अपने मुल्क। सियासतदानों की तरह नहीं जो हम इधर से कमा के बाहर भेजें, वहाँ अपने बड़े बड़े कारोबार लगाएं, फैक्ट्रियाँ लगाएं और फिर बैठ के खाएं, ये काम हम नहीं करेंगे। हमारे को जो कुछ मिल रहा है अपने मुल्क में करें। आपके जो एक्ट्रेस हैं, अदाकार जिन्हें कहा जाता है, वो भी तो इंडिया में जाके काम करते हैं। जो सिंगर हैं, बड़े बड़े सिंगर जो आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, मायरा खान को आप देख लें, सब जाके इंडिया के अंदर जाके काम करते हैं। तो इसमें क्या अर्ज है? वो भी तो काम करते हैं, तो लेबर नहीं जा सकती अगर लेबर को मौका मिले तो? नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो सिंगर भले जा रहे तो जाने दो, जो भी जा रहा है जाने दो। आपका क्या सोच है, क्यों नहीं जाना चाहते? आपको नफरत है उनसे, क्या वजह? वो गैर मुल्क है, हमारा मुस्लिम मुल्क नहीं है। अगर दुबई में मौका मिले दुबई जाएंगे? हाँ, मुस्लिम मुल्क में जाएंगे, हम अपने मुल्क में जाएंगे। अमेरिका मौका मिले अमेरिका जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो आपको कनाडा मौका मिले? अक्सर मुस्लिम के पास भेज दो हमें, जहाँ भी मुस्लिम होगा चले जाएंगे। अच्छा, मुसलमानों के अलावा और सबसे आप नफरत करते हैं? नफरत करते हैं हम, मुस्लिम नफरत नहीं है, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं मानता कि हम अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाएं। नहीं तो मतलब इतनी नफरत तो नहीं होनी चाहिए यार, इतनी आप नफरत बोल रहे, इतनी आप नफरत करते हैं कि किसी से आप किसी के पास जाके काम भी आप नहीं करना चाहते, इतनी आपके अंदर नफरत है? नहीं, नफरत की बात नहीं, नफरत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं मानता है। आपने बोला ना नफरत करते हैं? नहीं, दिल ज़मीर नहीं मानता है, हम किसी के आगे जाके वहाँ नौकर नहीं बनते, किसी गैर मुल्क के आगे, गैर मुस्लिम के आगे या किसी के आगे। हम अपने मुल्क में जो भी होगा अपने मुल्क में करें। तो मुस्लिम कंट्री में जाके कहाँ कौन सा आपको बादशाह बनाएंगे? वहाँ पे तो जाके आपको काम ही करना है। कुछ भी बनाए, लेकिन हम अपने मुस्लिम के सामने कराएंगे। तो और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद है लेबर। क्या हालात है अंकल लेबर के? पाकिस्तान के अंदर लेबर की क्या सिचुएशन है?
भाई लेबर की सिचुएशन यही है, तो कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, यही हाल है। और क्या करें, सारा दिन बैठे रहते हैं, धंधे का हाल है नहीं, महंगाई बहुत चढ़ गई है, क्या कर सकते हैं। इंडिया में आपको काम करने का मौका मिले, इंडिया में जाके काम करेंगे? भाई इंडिया में जाएंगे पर ये इंडिया वाले कहाँ आने देंगे। इंडिया में अगर मौका मिले आपको, इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहे, इंडिया इसी तरह तरक्की करते रहे, आपको अगर मौका मिले तो आप जाएंगे इंडिया? मौका मिले तो चले जाएंगे, वो को बात नहीं है। हमारे को तो रोजी करनी है, बच्चों के लिए रोजी करनी है। बच्चों की अकल लाल की रोजी हो तो हम तो हर जगह जा सकते हैं। क्यों मतलब आप नफरत करते हैं इंडिया से या नहीं करते? क्या सोचते हैं आप इंडिया के बारे में? इंडिया से वो भी हमारा मुल्क है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया ही हमारा मुल्क है, ये भी पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है। क्योंकि ये आपस में बन जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अभी ये नफरत करते हैं, क्योंकि इंडिया की चीज़ें इधर आती तो हमारे लिए सही आसान बन जाते हैं, हर चीज़ सस्ती होती है। ये क्यों उधर से लेके आते हैं, चीन से लेके आते हैं, ईरान का तेल लेते हैं। ईरान का तेल क्यों नहीं लेते? अमेरिका का लेके आते महंगा है, ईरान से लेते तो सस्ता नहीं पड़ता। हाँ, ये बात आपने ठीक कही है। इंडिया से अगर बिजनेस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों लेकिन आपके साथ जो अंकल खड़े हुए ये तो कह रहे मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, सिर्फ मुसलमानों के मुल्क में इंडिया जाएंगे। की कोई भी चीज आती है ना हमारे पास सस्ती मिले तो हमारे हमें ले जाना चाहते हैं इंडिया। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको मौका मिल जाए तो, सवाल हमारे से क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको मौका मिल जाए तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? मौके को छोड़े, आप हमें क्यों ले जाना चाहते हैं वहाँ पे? मैं तो आपको लेके नहीं जा रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ आपकी राय क्या है। मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है ना इंसान की कि कोई जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता। दुबई भेज दे, सऊदी भेज दे। दुबई जाना तो आसान है, वो तो आप खुद भी जा सकते हैं। भेज नहीं, खुद नहीं, आप ले चलो ना। हमें इंडिया लेके जा रहा है, हमें इधर क्यों नहीं लेके जा रहा यार अंकल, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, मैं आपको लेके तो नहीं जा बात सकता। नहीं है, देख तू फंस रहा है, अभी अपने मुंह से फंस रहा है। इंडिया लेके जा रहा है, हमें इधर क्यों नहीं लेके जा रहा है? अगर मैंने आपको ये नहीं बोला मैं आपको इंडिया लेके जा रहा हूँ। कपड़ों में तुम्हारे साथ चले जाएंगे, खुदा गवाह है। चलो ले चलो हमारे, दुबई हाँ दुबई ले चलो, ले जाएगा। अभी जाओगे? इंडिया लेके जा रहा है तो इधर भी लेके जाएगा। आखिर तुम इंडिया क्यों लेके जा रहे अभी कहाँ जाएगा, गाड़ी नहीं आ रही है। हो? ये बताओ, आप हमें इंडिया क्यों लेके जा रहे हैं? आपको लेके नहीं जा रहा। मैंने सुने, मेरा आप सवाल नहीं समझे लगते। मैं आपसे समझ रहा हूँ आप। हाँ, मैंने आपसे ये पूछा आपकी राय कि आप जाना चाहते नहीं जाना चाहते? ये मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, बस ठीक है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। मेरी राय ये कह रहे हैं आपके जो साथ खड़े हुए आपके जो लेबर आपके दोस्त हैं भाई, ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे इंडिया, हमको मौका मिलेगा हम जाएंगे। ये जा सकता है, ये माजर लोग हैं, ये जा सकते हैं। हाँ, ये जा सकते हैं, ये है भी इंडिया के। इंडिया से बिजनेस हो जाए उसकी चीजें ये हमारे भाई है भी गैर मुस्लिम, इंडिया के ही है। ये हमारे मुस्लिम नहीं है, ये गैर मुस्लिम है, ये इंडिया जा सकते हैं। नहीं, देखे मेरी बात सुने। क्या हुआ? उसका बात बिल्कुल सही है ना। देखे ठीक है, रास्ता खुला हुआ है भाई, देखे ये भाई हिंदू है। हाँ हिंदू है ये भाई, पूछा तो इसमें इन्होंने कहा मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, इसमें क्या हर्ज क्या है? चला जाए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं कोई है। बात नहीं है, लेकिन हम नहीं जाना चाहते, वो जाना चाहते हैं, उसको ले जाओ। हाँ, बस ठीक है ना, ये आपकी अपनी राय, भाई की अपनी राय। हाँ अच्छा, इसको ले जाओ। हम बोलते हैं कि भाई इंडिया से बिजनेस हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाए हर चीज, ये बोल दें। सुने, आप बिजनेस नहीं मानते? इस बिजनेस को हम नहीं मानते। सुने, एक मिनट। आप बिजनेस नहीं करना चाहते? आपका इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर मुराद अली शाह है। चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करो, प्राइम मिनिस्टर कौन है आपका? प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है। वजीर आजम कौन है? वजीर आजम का शहबाज शरीफ आपका वजीर आजम है ना? हाँ, शहबाज शरीफ इंडिया से बिजनेस करते नहीं करते? वो हमारी बराबरी का थोड़ी है, हम उसको नहीं मानते, हम उससे अमीर है ज्यादा। आपका प्राइम मिनिस्टर, सुने, आपका प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बिजनेस कर सकता है, वो करने दो तो मतलब कि और कोई आम बंदा नहीं कर सकता? अगर भाई ने बोल दिया तो इसमें क्या बुरी बात है? तो वो कर रहा है, उसको करने दो, उसका जमीर काम कर रहा है, उसका दिल मान रहा है, वो करने दो। वो तो हर वजीर आजम जाता है मुल्क दूसरे से भीख मांगने के लिए, मांग के आता है इधर अपने कारोबार चलाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए। वो हमें थोड़ी दे रहे हैं, हमें ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए, हमें अल्लाह पाक इधर ही दे रहा है। जेबें भर रहे, आवाम को नहीं देख रहे। बिजनेस करके अपनी जेबें भर रहे, आवाम को नहीं देख रहे। आवाम को देखे तो पता चले। बारिश हुई है, आपने देखा रोडों का क्या हाल था, खुद तो एसीओ में सही ना। गरीब आवाम को पूछो, इंडिया जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, जो आवाम टैक्स दे दी ना वो उनको नहीं देख रहे। उसने शहबाज शरीफ हो या सरदारी हो, कोई भी हो, कभी आके गरीबों से पूछा उन्होंने? रोडों का हाल देखा? टीवी पे बैठ के सारी बच्चों कर लेते हैं, हम यूँ कर देंगे, हम कर देंगे। बारिश खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया, रोडों को आके देखा? दलाल है ये सारे। इंडिया के अंदर क्या क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ? इंडिया में क्या क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ? किसी ने आवाज उठाई? और आज आकर मुसलमानों को बोलते हैं इंडिया जाओगे, तो क्यों जाएंगे इंडिया? मुसलमानों का क्या नहीं होता वहाँ पे? हमें अगर लेकिन आपको पता है इंडिया के अंदर 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो जुल्म भी तो हो रहा है उनके साथ। कितना जुल्म हो रहा है, आपने देखा नहीं है टीवी पे? यहाँ पे हिंदुओं के साथ नहीं होता क्या? नहीं होता, हमारे इस्लाम में मना है, हमारे नबी ने मना कर हमारा कुरान मजीद के अंदर कर रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं। हिंदू से पूछो कि देखिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब सुने तो सही ना, जब उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया जाना पसंद करूंगा, आपने उनको क्या कहा कि ये तो हिंदू है, ये तो इंडिया वाला है, ये तो जाएगा? मतलब आपकी इस बात से उनका दिल दुखा होगा नहीं दुखा? उनका तो दिल दुखा होगा ना। इसका मुल्क है, ये जाना चाहता है तो चला जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। भाई वो टोपी वाला जो मुसलमान भाई था, वो शायद बात से भारी लग रहा था,
लेकिन शायद पाकिस्तान का था क्या था, वो उस भाई को कह रहा है जो हिंदू भाई खड़ा था, जिसने कहा कि हमारा इंडिया के साथ ट्रेड होना चाहिए, हमारा इंडिया के साथ बिजनेस होना चाहिए। उसने ये कहा कि अगर हमें रोजी करनी है, हमें रोजी रोटी कमानी है, अगर हमें मौका मिलेगा हम जाएंगे। बात सही है, उसने कहा, ठीक है। और वो उससे तुरंत कह रहा है कि ये हिंदू है, ये काफिर है, ये इंडिया जा सकता है, हिंदुस्तान का। भाई वो हिंदुस्तानी नहीं हो, सबसे पहले तुमसे सच्चा पाकिस्तानी है वो। तुम लोग दोगले हो, तुम लोगों के अंदर झाड़ भरी, तुम लोग दोगले, तुम लोग क्यों कहा 2 कोड़ी की, तुम लोग यहाँ से भगोड़े हो, तुम लोग इंडिया से भाग करके पाकिस्तान गए थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना था तुम लोग, तुम्हारे पूर्वज जो है इंडिया से भाग करके वहाँ गए होंगे, और तुम लोग वहाँ पे जाके आज कह रहे हो पाकिस्तान हमारा है। वो उनकी पुश्तें बीत गई हैं, उनके परिवार वहाँ पे पल रहे हैं, उनके पुश्तों से चलता आ रहा है कि वो अभी भी पाकिस्तानी वो हैं। उन्होंने अपनी मिट्टी से प्यार किया, उन्होंने अपने वतन से प्यार किया, भले पाकिस्तान बन गया लेकिन उन्होंने अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी। लेकिन आज उनका मजबूरी है कि उनको वहाँ पे, जैसा तुम लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमको 4-4 दिन रोजी नहीं मिलती, हम घर पे बात नहीं कर पाते हैं, घर वाले पैसे मांगते हैं, हम किसी मुँह से पैसे भेजें, हमारे पैसे नहीं हैं। और हम लोग जो है, इसीलिए वो बंदे ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले इंडिया जाने का तो मुझे अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए रोजी रोटी कमानी है, मैं जा सकता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं पाकिस्तान छोड़ करके जाऊँगा या ऐसा कुछ है। वो रोजी कमाने की बात कर रहा है कि रोजी कमाने का मौका मिले तो मैं जा करके कमा सकता हूँ और वहाँ पे जाने तैयार हूँ। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान जो एक बाद में आ रहा वो कर रहा था मुँह में पुड़िया डाल के, वो कह रहा था कि इंडिया में जुल्म हो रहा है मुसलमानों से। अब ये कश्मीर का मुद्दा देखो आप, परसों को नरसों का हुआ मुद्दा भाई। कश्मीर के अंदर के हजरत साहब की दरगाह है, पता नहीं दरगाह का नाम क्या है, वहाँ पर हमारा जो नेशनल एंथम है उसको शरेआम तोड़ा गया है, ठीक है, शरेआम उसको तोड़ा गया है। और उसके ऊपर कोई इंडिया में किसी भी मुसलमान ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई, किसी की भी कोई स्पीच नहीं सुनी है उन्हें, किसी भी मौलाना की, किसी भी मुस्लिम भाई की। और फिर ये इंडिया वाले कहते हैं, पाकिस्तानी वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जी इंडिया में तो बहुत जुल्म हो रहा है। ये जुल्म हो रहा है, देखो हमारे देश की धरोहर, हमारे देश के पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और तुम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है देश के इंडिया के अंदर मुसलमानों का जुल्म हो रहा है। तुम लोग अपने देश में देखो क्या है, यही काम अगर पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू ने पाकिस्तान की किसी जगह पे किया होता तो क्या आज वो पाकिस्तान के अंदर जीवित होता, या वहाँ पे जो रह रहे हिंदू है उनके साथ ये सब हो रहा होता। जैसे आज भारत के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई किसी की मुसलमान को तंग नहीं किया गया है, सिवाय उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है उनको पकड़ा गया है। 25-26 लोगों के ऊपर FIR हुई है, न्यूज़ में आया, बाकी लोगों पर चल रही कार्रवाई, उनको ढूंढा जा रहा है, वीडियो वायरल हुई है, वीडियो में उनको सर्च किया जा रहा है कौन कौन है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। बाकी किसी भी मुसलमान को तंग नहीं किया गया। लेकिन अगर यही चीज़ उल्टा कर दो, अगर यही चीज़ पाकिस्तान के अंदर हुई होती तो क्या वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो रह रही है उनके साथ तुम लोग वही सलूक करते जो इंडिया के अंदर आज उन मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। तुम लोग पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, पूरी कम्युनिटी को मारते हैं, ये बात क्लियर है। कुछ गिने चुने 1-2% आज पाकिस्तान के अंदर जो है हिंदू बचे हुए हैं, सिख बचे हुए हैं, ईसाई बचे हुए हैं। जब पाकिस्तान बना था तब 21 से 22% आबादी थी वहाँ पे नॉन मुस्लिम की, आज मात्र 1.5 से 2% हुए। जब हिंदुस्तान बना था तो यहाँ पे जितने मुस्लिम आज हैं उससे आधे मुस्लिम थे। तो हमारे यहाँ मुस्लिम की आबादी दुगनी हुई है, जिसको कह रहे हैं जुल्म होता है हिंदुस्तान के अंदर, उस जुल्म के अंदर मुसलमानों की आबादी दुगनी हो गई है। तो तुम लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ जुल्म नहीं होता है, और तुम्हारे यहाँ पे वो आबादी घट करके 19%, 20% आबादी घट गई है, सॉरी 99% आबादी घट करके जो सिख हैं, ईसाई हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम थे आज उनकी आबादी 1 से 1.5% रह गई है। तो भाई ट्रेड की बात कर रहा था वो बंदा कि ट्रेड अगर हो जाती है इंडिया के साथ तो ट्रेड होने से हमें हमारा बिजनेस जो है आसान हो जाते हैं, हमें सस्ती चीज़ें मिलने लग जाती हैं, सस्ता राशन मिलने लग जाता है, सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन इंडिया का ट्रेड बंद होने की वजह से उनके ऊपर महंगाई हो रही है। और तुम लोग खुद कह रहे हैं हमारे पास 4-4 दिन 5-5 दिन रोजी रोटी के लिए कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ है नहीं कि हमको दिहाड़ी नहीं मिलती है, और एक दिन कमाते हैं 4 दिन दिहाड़ी खाते हैं। तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, खुद को क्या खिलाएंगे। तो एक मौलाना जो कह रहा था कि 10 बच्चे हैं जी, 10 बच्चों को पालने कैसे। तो भाई तुमने किसी ने कहा था 10 बच्चे पैदा करो, अपने औकात दे के पैदा करते कि जितने को तुम पाल सकते हो, जितने तुम खिला सकते हो। अब 10 हो गए हैं, अब तुम रो रहे हो, फिर कहते हो अल्लाह हमें देने वाला है। तो अल्लाह का देने वाला तो है, तो अल्लाह को बोलो ना, अल्लाह पाले भी तो उनको खिलाए भी तो अल्लाह आगे। खिलाना तुम्हें पड़ रहा है, मेहनत तुम्हें करनी पड़ रही, मजदूर परिवार से दूर तुम हो रहे हो, मजदूरी तुम कर रहे हो, भूखे तुम लोग मर रहे हो, और पैदा करते वक्त कहते हो मैं अल्लाह दे रहा है। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो भी आपका राय हो प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।